प्रणाम स्वीकार हो मुनिवर। सदा इसमें ही रहे। कहिए, किस प्रयोजन से आना हुआ? मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, तब से हमारे मन में अनेकों प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। हम यहाँ उनका उत्तर पाने आए हैं। कहें, संकोच न करें। नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? उसका उद्देश्य क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये प्रश्न केवल नाटक के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। त्रेता युग में जब मनुष्य कर्म और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिससे देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष के रास्ते पर लौट सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार हैं। उनमें जगत का रहस्य छुपा है। वेद अपने आप में स्वदेश की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। फिर इस नए वेद की क्या आवश्यकता? इसलिए कि वो समस्त जन के लिए सुलभ हो, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर वापस लाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों से तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। चारों वेदों के तत्व वो क्या है मुनिवर? ये जो दृश्य आपने अभी देखा, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। इस सुंदर गान का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। चारों वेदों के अंगों को मिलाकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए है? नहीं, असुरों ने भी यही प्रश्न ब्रह्मा जी के सामने रखा। तब ब्रह्मा जी ने इसका जवाब दिया कि नाट्य शास्त्र तो सभी के लिए है। देवताओं, असुरों और मनुष्यों के सभी शुभ अशुभ कार्यों को दिखाने के लिए है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को आराम देने वाला है। इससे तो सारे रसों, भावों, शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का समावेश है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य में ना दिखे। अद्भुत। समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्म,
सारे सारे प्राणियों के भावों को प्रतिनिधि कला। हाँ देवी, नाट्य को सभी कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सभी कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। ये उतनी ही जरूरी है जितना कि जीवन के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कलाकर्म से अनावश्यक क्यों समझा जाता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीति नियंताओं को विचार करना होगा। प्रयोग के साधन व अवसर प्रदान करना होगा। नाटक केवल कला नहीं है, ये समाज का दर्पण है। ये मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म और भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवीयता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में इतनी सारी विषमभर परिस्थितियों के बावजूद उसे दूर कर समाज में समता का भाव लेकर आता है। ये भाव निसंदेह इस सृष्टि को सत्य की ओर ले जाकर स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर, कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज लगता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ ही समाज कला और कलाकारों को वो स्थान दे जिसके वो अधिकारी हैं। मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। देवी, मेरे रंगकर्मी पुत्र ने आपके स्वागत के लिए अपनी एक प्रस्तुति तैयार कर प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए, चलकर नाटक का आनंद लीजिए।